साल से मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के लिए हाहाकार मचने लगा है। पेट्रोल डीजल की सप्लाई बाधित हुई है। भोपाल के 20 से ज्यादा पंपों में डीजल और पेट्रोल खत्म हो चुका है। मध्य प्रदेश में 40% तक कम हुई आपूर्ति। कांग्रेस ने ट्वीट कर साधा बीजेपी सरकार पर निशाना। औसतन एक पेट्रोल पंप पर 3000 लीटर पेट्रोल, 9000 लीटर डीजल होता है। प्रतिदिन ये मांग होती है जिसकी पूर्ति पर अब बाधा पड़ रही है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, पेट्रोल और डीजल की किल्लत मध्य प्रदेश में, जिसको लेकर अब कांग्रेस सरकार पर हमलावर होती दिख रही है। पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बाधित हुई है। भोपाल के 20 से ज्यादा पेट्रोल पंप में डीजल और पेट्रोल खत्म हो चुका है। एक बड़ी खबर है। ऐसा अमूमन कम देखने को मिलता है कि पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो, लेकिन इस बार भोपाल में, मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल दोनों की किल्लत देखी जा रही है। औसतन एक पेट्रोल पंप पर 3000 लीटर पेट्रोल तो 9000 लीटर डीजल रोज की मांग होती है। ऐसे में अब इसमें कमी कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। पेट्रोल और डीजल की सप्लाई जो है वो बाधित हुई है। भोपाल के 20 से ज्यादा पेट्रोल पंप में डीजल और पेट्रोल खत्म हो चुका है। यह खुद में एक बड़ी बात है। राजधानी भोपाल में पेट्रोल और डीजल खत्म होने से लोगों की आम जिंदगी पर भी खासा नुकसान, खासा असर देखने को मिल सकता है। 3000 लीटर पेट्रोल तो 9000 लीटर डीजल की प्रतिदिन मांग होती है और ये मांग लगातार जारी है, लेकिन अब ये सप्लाई भी बाधित हो रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। ग्वालियर से जावेद खान और जबलपुर से संजय साहू जुड़ चुके हैं। सबसे पहले ग्वालियर चलते हैं जावेद के पास। जावेद, मध्य प्रदेश में अब पेट्रोल और डीजल की जो सप्लाई है वो बाधित हो रही है। कुछ समय पहले तक पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ते हुए दाम थे वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बने थे। अब पेट्रोल और डीजल की किल्लत भी होने लगी है। जो आम इंसान है, जो रोजमर्रा की जिंदगी है, उस पर इस बात का किस तरीके से असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, ग्वालियर की बात की जाए तो जो सबसे ज़्यादा जो बताया जा रहा है, जो पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के लोग हैं, उनका कहना है कि ग्वालियर में जो पेट्रोल के और डीजल के दाम जो कम हुए हैं, उसके बाद से जो उनके मुनाफे में भी कमी हुई है। उसकी वजह से जो अभी शॉर्टेज और जो कमी जो बताई जा रही है, उसके पीछे सबसे ज़्यादा आपूर्ति भारत पेट्रोलियम और HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम के जो डीलर हैं, डिपो हैं, वो आपूर्ति कम कर रहे हैं, पेट्रोल पंप डीलर्स को कम दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा संकट पैदा हुआ है। बाकी इंडियन ऑयल की तरफ से लगातार आपूर्ति लगातार की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि जो इस समय मैं रेलवे स्टेशन के जो भारत पेट्रोलियम पर खड़ा हुआ हूँ, यहाँ लोगों में एक ये सूचना है कि पेट्रोल खत्म हो सकता है या उसकी शॉर्टेज पड़ सकती है। इसके लेकर लगातार भीड़ बढ़ रही है, लेकिन बीच में कुछ दिक्कत भी आई थी। हमारे बीच में इसके मैनेजर कमल कुशवाहा जी मौजूद हैं। कमल जी, क्या स्थितियां रही हैं पिछले 2-3 दिन से? ऐसा माहौल क्यों बन रहा है? शुक्रवार शनिवार को IOC से पेट्रोल लेना पड़ा था BPCL को, और जितना डिमांड थी उससे कम मिला हम लोगों को। इस वजह से संडे को ज़रा स्थिति वैसी रही थी, ड्राई रहा था, ठीक है। और मंडे को, कल सोमवार को भी सही हमारी BPCL सही दे रही है, आज भी सही दे रही है। कितना बीच में कमी हुई थी? बीच में कमी थी। ग्राहकों में भी कोई ऐसा माहौल है कि वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल रिस्टोर? ग्राहकों में जरा अफरा तफरी है, उनको ये लग रहा है जैसे कम शॉर्टेज आने वाली है। इस वजह से जावेद, जरा ये भी पूछिए कि आने वाले समय में अगर ये बाधा जारी रहती है, शॉर्टेज जारी रहती, तो क्या स्टॉक की कोई प्रक्रिया, क्या स्टॉक की कोई व्यवस्था की गई है पेट्रोल पंप के संचालकों द्वारा? जी, हमारा सवाल ये है कि अगर आगे भी ऐसी स्थिति बनी हुई कि आपके भारत पेट्रोलियम ने देना कम कर दिया, तो कोई आप स्टॉक के लिए कोई विशेष प्रबंध किए, ये ग्राहकों को निरंतर आपूर्ति होती रहे? नहीं, निरंतर तो फिर कैसे करेंगे, समय कम करना पड़ेगा।
जो खुलने का है वो समय कम करना पड़ेगा। स्टॉक की लिमिट आपकी लिमिट लिमिट है, वो कलेक्टेड कोटा ही रखा जाएगा बस, बाकी ज़्यादा नहीं रख सकते। अधिकतम अभी जैसे जो बिक्री हो रही है क्या ज़्यादा हो रही है ज़्यादा हो रही है, अभी इस समय ज़्यादा हो रही है। हाँ, तो इनका जो कहना है कि जो जैसे घबराहटपूर्ण बिकवाली होती है उसके तहत जो ग्राहक हैं वो अपने जैसे कोई 1 लीटर तो पेट्रोल जावेद, नहीं कुल आता है, मिला वो के अपने- लोग तनाव में आकर ज्यादा पेट्रोल भरवा रहे हैं। पीछे आपके लोग कुछ खड़े हुए हैं, जरा उनसे भी बातचीत कीजिए, वापस आपके पास आएंगे। इस वक्त अब जबलपुर चलते हैं, संजय साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, मध्य प्रदेश में अब पेट्रोल डीजल की किल्लत हो सकती है, जो सप्लाई है वो भी बाधित हो रही है। एक वक्त था जब पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर लोग परेशान थे, कम वाहन यूज कर रहे थे। अब जो बाधा उत्पन्न हो रही उससे भी आम जिंदगी पर कहीं ना कहीं खासा असर पड़ेगा। जबलपुर की जनता क्या कहती है? जी बिल्कुल, बात करेंगे जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल की खपत जो है वो बढ़ रही है, लेकिन जो आवक होना चाहिए पेट्रोल पंपों पर उसको कंपनियों ने कम कर दिया है। और पहले जहां एक सेम डे पेमेंट करने पर टैंकर आ जाया करते थे, वहीं अब 2 से 3 दिन का समय लिया जा रहा है और 2 से 3 दिन बाद ही पेट्रोल और डीजल के टैंकर आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा सप्लाई को जो है वो कम कर दिया गया है, सप्लाई को बाधित किया गया है, तो रुक रुक के सप्लाई दी जा रही। तो ये इससे क्राइसिस जो है वो पेट्रोल और डीजल में देखा जा रहा है। हमारे पास मौजूद है भोरा पेट्रोल पंप के संचालक चेतन भारी जी, हम उनसे ही जानना चाहेंगे। जब अगर बात करें बीते कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की कमी देखी जा रही है और कम सप्लाई हो रही, से देख पा रहे हो जबलपुर की क्या हालात देख रहे हैं? देखिए साहब, ऐसा है कि पेट्रोल डीजल की सप्लाई में थोड़ा नियंत्रण तो है। पहले हमको सेम डे पेमेंट देने पर टैंकर आ जाया करता था, अभी हमको एडवांस पेमेंट की कंपनी की तरफ से बोला गया है। जब तक खाते में उनके पैसा नहीं पहुंचता है वहां से टैंकर नहीं निकलता है। इस कारण कई बार पेट्रोल पंप ड्राई होने की स्थिति में आ जाता है। तो इसको देख के लगता है कि सप्लाई कंपनी की तरफ से नियंत्रित रखी गई है। कंपनी की तरफ से नियंत्रित रखी गई है, लेकिन जो स्टॉक होना चाहिए, कंट्रोल जो स्टॉक जो कहते हैं सरकारी स्टॉक जो रहता है आप लोगों के पास, उसको रखना आपकी मजबूरी भी रहता है। तो उसको कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं? नहीं, वो तो हमको रखना ही पड़ता है और हम रखते हैं। वो जब उस स्थिति पे आता है, उस लेवल पे जब हमारा टैंक आता है तो हम अपनी सप्लाई सेल्स बंद कर देते हैं और उसको मेंटेन करते हैं। तो वो सब मेंटेन भी करना पड़ता है और माल आने भी लेट होता है। इस कारण बिक्री में थोड़ा प्रभाव पड़ता है, कई बार बंद हो जाता है पंप। अभी बीच में 2-3 दिन में ऐसी कोई हालात बने जब आपका पेट्रोल पंप पे ये पेट्रोल डीजल की क्राइसिस? हाँ, डीजल में पिछले महीने में 2 बार हमारा पंप ड्राई की स्थिति में आ चुका है। कुछ ऊपर लेवल पे आप लोगों की बातचीत हो रही है क्या? इस पे कुछ हुआ है? नहीं, इस पे ऊपर लेवल पे बात में हम केवल कंपनी की तरफ से यही किया गया कि आप एडवांस पेमेंट और एडवांस मेंटेनेंस लगा के रखें, और हमारी तरफ से प्रयास रहता है कि हम उसको एडवांस में लगाएं। कुछ फंड्स की प्रॉब्लम रहती है, इस कारण कभी कभी हम भी लेट होते हैं, लेकिन फिर भी जो हमको पहले सुविधा मिलती थी कंपनी की तरफ से कि सेम डे पेमेंट पे हमको माल मिल जाता था, वो हमको एडवांस के चक्कर में थोड़ा तो परेशानी है। तो देख सकते हैं कि ये जो बात की जा रही है कि सेम डे हमको जो टैंकर आ जाते थे और जो सप्लाई होती थी वो अब 2 से 3 दिन हो गए, 2 से 3 दिन में मिल रहा है और एडवांस पेमेंट में मिल रहा है। आज अगर पेमेंट करेंगे तो 2 से 3 दिन बाद ही टैंकर आ पाएगा। तो कहीं ना कहीं एडवांस पेमेंट करना होता है, उसके बाद उनको सप्लाई होती है। आपके साथ जो पंप संचालक थे, वहां के मैनेजर जो थे, उनसे जरा वापस से पूछे कि यदि जो मेंटेन रखना चाहिए पेट्रोल पंप को, क्या उस तरीके से मेंटेन रखा जाता है और लोगों को क्या रुझान आते हैं? कम पेट्रोल भराते हैं, सीमित मात्रा में पेट्रोल भराते हैं? जी बिल्कुल, निश्चित जिस प्रकार से आप लोगों को मेंटेन करना पड़ता है, तो क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? ये मुख्य परेशानी यही है कि हमको फंड एडवांस जमा करना पड़ता है, और आजकल रेट को देखते हुए लगभग हमारी एक गाड़ी 21 लाख की आती है, तो 21 लाख रुपए हमको एक दिन एडवांस में देना थोड़ा भारी पड़ता है। उस कारण सप्लाई में भी समस्या होती है। सप्लाई जो मेंटेन करना रहता है, आपको इमरजेंसी कोटा जिसको कहते हैं, इमरजेंसी कोटा रखना पड़ता है, उसको किस हिसाब से कर पाते हैं? पर चूंकि क्राइसिस तो है। नहीं, इमरजेंसी कोटा तो देखिए हमारी मजबूरी है, वो तो हमको अपने टैंक में उतना रखना ही पड़ता है। उसके बाद हम ग्राहकों के लिए बिक्री बंद कर देते हैं। सिर्फ सरकारी गाड़ियों में, आवश्यक सेवाओं की गाड़ियों में, एम्बुलेंस वगैरह में दिया जा सकता है, बाकी वो रिजर्व रहता है टैंक। ये आम आदमी आता होगा, उनसे कुछ विवाद भी करते होंगे कि आपके पास पेट्रोल? हाँ, विवाद की स्थिति कई बार बनती है। जैसे किसी सरकारी गाड़ी में डालते हुए देखेंगे वो भी बोलता है कि हमको भी दीजिए, लेकिन हम उसको नहीं दे सकते। ये हमारे ऊपर नियंत्रण है उसका कि वो उतना हमको रखना ही है।
तो ये परेशानियां आती हैं। संजय जरा ये भी पूछिए उनसे कि आने वाले वक्त में किस तरीके से इस चीज को मेंटेन करेंगे, और ये जो बाधा आ रही, जो सप्लाई अब रुक रही है, रुक कर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई उन तक पहुंच रही, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, आने वाले समय में इसको किस स्थिति में देख पा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो बाधा सप्लाई में जो बाधा आ रही है, इसको ये कब तक होने की संभावना, क्या कहती है कंपनी? कुछ आया है आपके पास? नहीं, कंपनी द्वारा किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन ना हमको सप्लाई नियंत्रण के बारे में, ना सप्लाई सुचारू रूप से कब शुरू होगी इसके बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई। हम लेकिन समझते हैं कि ये जल्दी स्थिति ठीक हो जाएगी, ऐसी ठीक है संजय, बने रहिए हमारे साथ, आप और भी लोगों से बातचीत कीजिए, आपके पास वापस से आएंगे। अब सीधा चलते हैं भोपाल, जहां पर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दिनेश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, अभी पेट्रोल और डीजल की जो मध्य प्रदेश में क्राइसिस चल रही है, उसको लेकर पॉलिटिकल एंगल भी आ गया है। कांग्रेस की तरफ से जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, उन्होंने भी रिएक्शन दिया है पेट्रोल और डीजल की किल्लत को लेकर। एक तरफ कुछ समय पहले जब पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे थे, उसको लेकर भी रिएक्शन कमलनाथ ने दिया था। आज जो क्राइसिस चल रही है उसको लेकर भी कमलनाथ ने अपना बयान दिया है, प्रतिक्रिया दी है। किस तरीके से देख रहे हैं आप, मध्य प्रदेश में अब पेट्रोल को लेकर भी राजनीति होगी? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश में 40% तक बिल्कुल मैं आपको बताऊं आपूर्ति और जहां एक पेट्रोल पंप पे प्रतिदिन 3000 लीटर पेट्रोल जो होता है उसकी खपत होती है, 9000 लीटर जो है डीजल उसकी खपत होती है। तो उसको लेकर अब जो भोपाल के आसपास है, मध्य प्रदेश की राजधानी के आसपास के पेट्रोल पंप है वो खाली नजर आ रहे हैं, और राजधानी में जो स्थित पेट्रोल पंप है वहां लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती है उपभोक्ताओं की, जो डीजल और पेट्रोल के उपभोक्ता है उनकी। वहीं अब कांग्रेस ने भी इस पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने निशाना साधा है, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जनता को मुसीबत में डालने का बीजेपी का शकल बन गया है, लगातार जनता को मुसीबत में डालती है, और यही कारण है कि अब पेट्रोल और डीजल की जो आपूर्ति है वो जिससे जनता परेशान है। वहीं उन्होंने खरीफ की फसल को लेकर भी आपत्ति जताई है कि खरीफ की फसल आ रही है, किसान परेशान होगा, डीजल की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन डीजल और पेट्रोल की जो आपूर्ति है वो बाधित हो रही है। इसकी वजह से लोगों को और किसानों को लगातार परेशान होना पड़ेगा। तो उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा है। ठीक है दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल